नमस्ते दोस्तों। ऑलरेडी, जस्ट और येट, ये तीन शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं, है ना? कभी कभी लगता है कि इनका इस्तेमाल कैसे करें, कुछ समझ ही नहीं आता। तो फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच के इस मजेदार फर्क को समझेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दो सेंटेंस हैं, आई ऑलरेडी डिड इट और आई हैव ऑलरेडी डन इट। अब बताइए, इनमें से सही कौन सा है? आपको शायद दोनों ही सुनने में बिल्कुल ठीक लग रहे होंगे और आप जानते हैं आप गलत भी नहीं हैं। लेकिन इनके इस्तेमाल में एक छोटा सा पर बहुत ही मजेदार अंतर है। चलिए पता लगाते हैं। और हमारे इस सवाल का जवाब वो छिपा है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अलग अलग नियमों में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों में इन शब्दों को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दो बहुत ही कॉमन शब्दों की, ऑलरेडी और येट। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जल्दी से समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये क्या होता है? सिंपल है, ये उस काम के बारे में बताता है जो पास्ट में कभी हुआ पर उसका असर अभी भी है। जैसे आई हैव ईटन, मतलब मैं खाना खा चुका हूं। पेट अभी भी भरा हुआ है, कनेक्शन प्रेजेंट से है। बस इतना ही। अब यहां आता है असली मजा। देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में ऑलरेडी के साथ ज्यादातर मतलब लगभग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगता है, जैसे आईव ऑलरेडी डन इट। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो सिंपल पास्ट टेंस भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहेंगे आई ऑलरेडी डिड इट, मतलब दोनों सही हैं, बस स्टाइल का फर्क है। और ये सेम कहानी येट के साथ भी है। ब्रिटिश इंग्लिश में आपको सुनने को मिलेगा हैव यू ईटन येट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन इंग्लिश में आप ये भी सुन सकते हैं डिड यू ईट येट, यानी सिंपल पास्ट टेंस। है ना इंटरेस्टिंग? ये एक छोटा सा फर्क है, पर बातचीत में बहुत कॉमन है। अच्छा, यहां तक सब समझ आ रहा है? अगर हाँ और आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल कमेंट्स में पूछें और इंग्लिश विद अफजल जमीर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी एक्सेप्शन की, मतलब एक ऐसे अपवाद की जो इन नियमों को और भी मजेदार बना देता है। ये नियम हमेशा एक जैसे नहीं रहते, खासकर जब बात आती है बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली इंग्लिश की। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। अमेरिकन इंग्लिश में जो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है ना, वो ज्यादातर बोलचाल की भाषा में होता है, मतलब जब आप दोस्तों से बात कर रहे हों। लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। कुछ अमेरिकन्स तो इसे बोलने में भी सही नहीं मानते। तो एक सीधा सा नियम याद रखिए, जब भी आप कुछ फॉर्मल लिख रहे हों, जैसे कोई ईमेल, कोई एप्लीकेशन या कोई रिपोर्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना ही सबसे सेफ और सही तरीका है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों तरह की इंग्लिश में सही माना जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आखिरी शब्द पर, जो है जस्ट। देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। यहां भी आपको एक साफ फर्क दिखाई देगा। ब्रिटिश इंग्लिश में जस्ट का इस्तेमाल ज्यादातर परफेक्ट टेंसेस के साथ होता है, जैसे आई हैव जस्ट हैड सम बैड न्यूज। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस ज्यादा पसंद किया जाता है। वो कहेंगे आई जस्ट गॉट सम बैड न्यूज। चलिए, तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि ये सारी जरूरी बातें आपको हमेशा याद रहें। तो पहली बात, ब्रिटिश इंग्लिश में ऑलरेडी, येट और जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, अमेरिकन इंग्लिश में अक्सर इन्हीं शब्दों के साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, अमेरिकन इंग्लिश का ये तरीका ज्यादातर बोलचाल में ही कॉमन है। और आखिर में चौथी बात, जब भी कुछ फॉर्मल लिखना हो तो दोनों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही स्टैंडर्ड है। तो अब आप जान गए हैं। अगली बार जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो सोचिएगा जरूर कि आप ब्रिटिश स्टाइल फॉलो कर रहे हैं या अमेरिकन। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस प्रस्तुति को लाइक करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा स्टाइल ज्यादा यूज करते हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए इंग्लिश विद अफजल जमीर को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।